ये है मेरठ स्थित साकेत क्रॉसिंग और ठीक इसी जगह से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ को उत्तराखंड के पौड़ी से जोड़ने वाला 272 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाइड अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे 119। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। नेशनल हाईवे 119 जिसको अब NH34 के नाम से जाना जाता है, मेरठ से शुरू होकर मवाना, मीनापुर, बिजनौर, कीरतपुर, नजीबाबाद, कोटद्वार होते हुए पौड़ी तक जाता है, जिसको बाद में श्रीनगर तक भी लिंक किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनने वाले इस हाईवे का सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये हाईवे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वाया मेरठ उत्तराखंड से चाइना बॉर्डर तक कनेक्टिविटी देता है। और आप जानते ही हैं चाइना बॉर्डर तक सुगम कनेक्टिविटी देश के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं इस हाईवे के निर्माण कार्य की। अभी इस हाईवे पर 2 चरणों में काम किया जा रहा है, जिसमें पहला चरण मेरठ से भैंसुमा तक और दूसरा चरण बिजनौर से नजीबाबाद बाईपास तक। और दोनों चरणों में 45 मीटर वाइड 4 लेनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है PNC इंफ्राटेक को लगभग 1300 करोड़ में। मेरठ के साकेत क्रॉसिंग से गंगानगर, कसेरू, बक्सर होते हुए यहाँ तक ये हाईवे पहले से ही 4 लेन है और यहाँ से आगे इस हाईवे को 45 मीटर वाइड 4 लेनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क का कार्य प्रगति पर है। इस हाईवे पर शहरी क्षेत्र और आबादी क्षेत्र में जहां हाईवे को 4 लेन वाइड किया जा रहा है, वहीं दोनों ओर सर्विस लाइन का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। और यहां पर 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य तो हो चुका है, बट अभी सर्विस रोड का निर्माण कार्य होना बाकी है। हाईवे के दोनों ओर ग्रिड लगाने का कार्य चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया गया है। मेरठ आउटर का ये एरिया है, काफ़ी बड़े प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पर हैं, तो उसी वजह से ट्रैफिक कंजक्शन को देखते हुए यहाँ पर एक अंडरपास दिया गया है फ्लाईओवर के रूप में। किसी भी एरिया के विकास के लिए वहाँ पर सड़क नेटवर्क का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी होता है। सलारपुर गांव के आगे का ये एरिया, और यहाँ मेरे लेफ्ट साइड से आता हुआ एक और हाईवे जिसको मेरठ आउटर रिंग रोड के नाम से भी जाना जाता है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये दोराला के पास दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 के पास से शुरू होकर NH119 को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए मेरठ परीक्षितगढ़ रोड पर थाना भवनपुर के पास से कनेक्ट करते हुए मेरठगढ़ नेशनल हाईवे NH709A को सिसोली गांव के पास कनेक्ट करेगा और उसके बाद मेरठ हापुड़ नेशनल हाईवे 334 पर जाकर मर्ज हो जाएगा, जिससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट किया जा सकेगा बिना मेरठ शहर में एंट्री किए हुए। और आगे की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं काली नदी के पास, जिस पर एक साइड का 4 लेन वाइड ब्रिज बना दिया गया है, क्योंकि सर्विस लाइन का ब्रिज भी इसी के साथ ही बनाया गया है, तो ये ब्रिज 4 लेन वाइड है। दूसरी साइड का 4 लेन ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये गांव है सैनी। सबसे ज़्यादा जो इंक्रोचमेंट थी, सबसे ज़्यादा जो तोड़फोड़ हुई है, सबसे ज़्यादा जो लैंड एक्वायर हुई है, वो इसी सैनी गांव में हुई है। बट यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर बनाया गया है जो कि अब ऑपरेशनल कर दिया गया है। और इस फ्लाईओवर के ऑपरेशनल होते ही सैनी गांव के भयंकर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिली है, क्योंकि अभी तक वन साइड की सर्विस रोड से ही ट्रैफिक को निकाला जा रहा था। ग्राम इंचोली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दोनों ओर सेफ्टी ग्रिल्स भी लगा दी गई हैं और उसके दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण कार्य भी
पूरा हो चुका है। हालांकि इस गांव पर किसी भी तरह के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य नहीं किया गया है और इस हाईवे के बनने के बाद ये गांव लगभग 2 भाग में विभाजित हो गया है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हालांकि बीच में कट दिए गए हैं जो कि आगे चलकर कहीं एक्सीडेंट का कारण ना बन जाए, बट आबादी के हिसाब से ही यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया गया है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक डाइवर्जन दिया गया है मेन हाईवे से और ये डाइवर्जन दिया गया है इस वजह से क्योंकि यहाँ से आगे एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। काफ़ी लंबा वो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है और ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है गांव मसूरी के बाईपास के लिए, जो कि ठीक इस जगह से शुरू होकर मसूरी गांव को बाईपास करते हुए आगे जाकर इस हाईवे के पुराने स्ट्रेच पर जाकर मर्ज हो जाएगा। तो ये है पुराना स्ट्रेच गांव मसूरी की ओर जाता हुआ और लेफ्ट साइड से अंडर कंस्ट्रक्शन मसूरी बाईपास, जो कि यहाँ पर तो आपको लगभग पूर्णतः तैयार दिख रहा है, बट आगे जाके अभी इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क का कार्य चल रहा है। यह है गांव मसूरी और मसूरी गांव को पार करने के बाद लेफ्ट साइड से आता हुआ नेशनल हाईवे 119 का मसूरी बाईपास। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी कार्य चलता हुआ यहाँ पर पुराने स्ट्रेच के साथ मर्ज हो जाएगा और उसके लिए यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस पर अभी 4 से 6 महीने का वक्त और लग जाएगा। जून 2024 इस हाईवे के कंप्लीशन की डेडलाइन दी गई है और तब तक शायद ये हाईवे कंप्लीट हो भी जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत वर्क ही अब कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर बचा है। अंडरपास बनकर तैयार है, बस उसकी अप्रोच रोड है उसका ही जो कार्य है वो थोड़ा बचा है, अर्थवर्क का कार्य थोड़ा बचा है। बट बाईपास के खत्म होने के बाद उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईवे फिर से बनकर तैयार है। हाईवे बन रहा है तो यहाँ पर हाई स्पीड से बचने के लिए स्पीडोमीटर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट यहाँ पर दी जाएगी और जैसे ही इस स्पीड लिमिट से आप ऊपर जाएंगे चालान आपके घर पर पहुँच जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम एक फ्लाईओवर पर पहुँचे हैं जो कि 6 लाइन वाइड है क्योंकि मेरठ से जब हम इस हाईवे पर चढ़े थे तब जितने भी फ्लाईओवर थे सब 4 लाइन वाइड थे, बट यहाँ से आगे अब जितने भी फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं सब 6 लाइन वाइड बनाए जा रहे हैं। और ये फ्लाईओवर तो वैसे भी थोड़ा खास है क्योंकि इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट साइड कर्व लेते हुए जो रोड है वो मवाना की ओर चली जाएगी। काफ़ी बड़ा आबादी क्षेत्र है, टाउन मवाना जिसको बोलते हैं। आगे हसनापुर के लिए भी रोड जाती है, काफ़ी घनी आबादी क्षेत्र था। बट इस बाईपास के बनने के बाद मवाना के उस ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल हर नेशनल हाईवे के साथ आपको पता ही है, सफ़र भले ही सुहाना हो जाए बट जेब पर थोड़ा भारी तो पड़ता ही है। तो वही हाल इस हाईवे का भी है। नेशनल हाईवे 119 का जो पहला टोल टैक्स प्लाजा है वो मुआना बाईपास पर बनाया जा रहा है। हाईवे पूरा बने ना बने, बनके पूरा तैयार हो जाता है। हालांकि अभी ये टोल प्लाजा ऑपरेशनल नहीं हुआ है बट बहुत जल्द इसको भी ऑपरेशनल किए जाने की योजना है। जैसे ही कुछ जो फ्लाईओवर्स पीछे रुके हुए हैं उसके पूर्ण होते ही। हालांकि जो प्रथम फेस है वो मेरठ से भैंसुमा तक ही है क्योंकि उसके आगे का क्षेत्र यानी भैंसुमा से बिजनौर तक का क्षेत्र हसनापुर वन सेंचुरी में पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का जो निर्माण कार्य है वो शुरू नहीं हो पाया था ड्यू टू वन विभाग की जो NOC लेनी होती है उस वजह से। फिर भी प्रथम चरण जैसे ही मेरठ से भैंसुमा तक पूरा होगा टोल टैक्स शुरू कर दिया जाएगा और जेब पर थोड़ा सा भारी तो पड़ेगा।
तो दोस्तों मुआना बाईपास तो लगभग पूर्णतः तैयार हो चुका है। यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का कार्य मुझे दिखाई नहीं दिया, सिवाय टोल टैक्स के पास जो कुछ एरिया को छोड़कर। तो मैं आपको बता रहा था हस्तिनापुर वन सेंचुरी में जो कंस्ट्रक्शन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी एक न्यूज़ है जो कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा। अच्छी न्यूज़ है, कंस्ट्रक्शन के विषय में ही है। और बात की जाए इस हाईवे की, पूर्णतः वर्ल्ड क्लास ये हाईवे बनाया जा रहा है। दोस्तों भैंसुमा की ओर आगे बढ़ते हुए इस हाईवे पर एक गांव पड़ता है झुंझुनी, जो पुराना स्ट्रेच था मुआना बाईपास का। वो काफ़ी घुमावदार सड़क से होते हुए झुंझुनी गांव को पार करता था, पर अब चूंकि नया हाईवे बनाया जा रहा है, उसके लिए ज़मीन को एक्वायर करके हाईवे को स्ट्रेट निकाला जा रहा है। हम अभी मुआना बाईपास के पुराने स्ट्रेच पर हैं, जो कि झुंझुनी गांव के अंदर से होकर जाता है। जो नया हाईवे बनाया जा रहा है वो झुंझुनी गांव को बाईपास करता हुआ सीधा पुराने भैंसुमा रोड वाले स्ट्रेच पर जाकर मर्ज हो जाएगा। अब ये मोड़ देख सकते हैं, 90 डिग्री के मोड़ हाईवे पर अब नहीं बनाए जाते। और झुंझुनी गांव से जस्ट पहले ही मध्य गंगा नहर भी पड़ती है। इस पर पुरानी रोड पर तो जो ब्रिज था वो सिंगल लेन ही था, और अब जो नया ब्रिज नेशनल हाईवे 119 का बनाया जा रहा है वो 6 लेन वाइड है। और ये जो स्ट्रेच है ये झुंझुनी गांव जाने के लिए ऐसे ही रहेगा। इस स्ट्रेच को भी ऑपरेशन रखा जाएगा, क्योंकि नए हाईवे के साथ कोई सर्विस रोड नहीं बनाई जा रही, तो ये स्ट्रेच ही झुंझुनी गांव की कनेक्टिविटी के लिए वैलिड रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज मध्य नहर के ऊपर और एक अंडरपास झुंझुनी गांव की ओर जाने के लिए। पार करते हैं इसको। और इस पुराने स्ट्रेच से हम झुंझुनी गांव की ओर चले जाएंगे, और लेफ्ट साइड से सीधा जाता हुआ नेशनल हाईवे 119। और ये पुराना स्ट्रेच गांव झुंझुनी, इसको हम पार करते हुए और झुंझुनी गांव को पार करते ही लेफ्ट साइड से आता हुआ नेशनल हाईवे, जो कि ठीक इस जगह पर आकर पुराने स्ट्रेच के साथ मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर आगे हाईवे फिर से तैयार, लेफ्ट साइड में झुंझुनी गांव के लिए बनाया गया बस स्टॉप। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों कोटद्वार की दूरी यहाँ से है 98 किलोमीटर, नजीबाबाद 81 और बिजनौर 47 किलोमीटर। मेरठ से भैंसुमा तक बनाए जाने वाला नेशनल हाईवे का ये प्रथम चरण बस यहीं तक ही बनाया जा रहा है, भैंसुमा के आउटर तक। आप देख भी सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, टोल रोड समाप्त, टोल रोड एंड, और उसके नीचे येलो बोर्ड में कंस्ट्रक्शन जोन एंड NHAI और PNC इंफ्राट्रैक की। नेशनल हाईवे 119 का जो प्रथम चरण है बस यहीं तक बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे का जो एरिया है, यानी भैंसुमा आउटर से लेकर जो बिजनौर तक का जो एरिया है वो हस्तिनापुर वन सेंचुरी में पड़ता है, जिसके लिए परमिशन नहीं मिल पाई थी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। पर आपको बताया था एक गुड न्यूज़ देनी है, तो गुड न्यूज़ ये है कि वन विभाग की ओर से भैंसुमा से लेकर बिजनौर तक के लिए 4 लेन वाइड रोड के लिए अब परमिशन मिल चुकी है। जून में जैसे ही इन दोनों स्ट्रेच मेरठ भैंसुमा और बिजनौर नजीबाबाद का कार्य पूर्ण होगा, इस हाईवे पर भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।